Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1-to-1 Advanced English Structure number 163. अच्छा हाँ, पहले कम से कम 5 एग्जाम्पल्स तो होते थे मेरे हर एक टॉपिक को लेकर के। अब वो काउंट में थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज अब में से बहुत सारे लोगों का फीडबैक था कि जो आपके वीडियोस होते हैं वो अननेसेसरीली लेंदी हो जाते हैं, तो इसको करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प। आज जो स्ट्रक्चर हम कवर करने वाले हैं वो ये कहने के लिए कि बॉस आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं उससे सहमत हूँ, आपकी राय से असहमत हूँ, मुझे आपत्ति है आपकी राय से। तो इसके लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है टेक इशू विथ, और उसके बाद आप जो भी नाउन होता है या तो उसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर वर्ब है तो फिर आपको पता ही है उसका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं अब फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं आपकी इस राय से बिल्कुल असहमत हूं। आई टेक इशू विथ योर ओपिनियन ऑन दिस। आई टेक इशू विथ योर ओपिनियन ऑन दिस। मैं आपकी इस राय से बिल्कुल असहमत हूं। आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं इस चीज को लेकर के, मैं उससे अपनी असहमति दर्ज करता हूं। सो आई टेक इशू विथ योर ओपिनियन ऑन दिस। इसका एक और तरीका हो सकता है, ना कि वो फॉर्मल नहीं है। आई टेक इशू विथ दिस ओपिनियन ऑफ योर्स। आप ये भी कह सकते हैं, हालांकि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आप उसको अवॉइड करिए। अगर क्योंकि आप ऑब्वियसली राइटिंग में भी बेहतर करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करिए। कई छात्रों ने नए परीक्षा पैटर्न पर आपत्ति जताई। मेनी स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं, मेनी तो लिख देते हैं लेकिन उसके बाद कह देते हैं स्टूडेंट। मेनी है तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा है, सो मेनी स्टूडेंट्स। अब आपत्ति जताई, टुक इश्यूज, और पास्ट की बात है, सो टुक इशू विथ किस चीज पर? नए परीक्षा पैटर्न पर, द न्यू एग्जाम पैटर्न। आसान है ना? मेनी स्टूडेंट्स टुक इशू विद द न्यू एग्जाम पैटर्न। और ये आखिरी वाला मैं कवर कर देता हूं, उसके बाद ये लास्ट वाला जो है वो आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा और डालेगा उसे कमेंट बॉक्स में। उसने मेरे प्रति इस्तेमाल किए गए कठोर शब्दों पर आपत्ति जताई। ही टुक इश्यूज विथ, उसने आपत्ति जताई अब किस चीज के प्रति? मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे। तो द हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द जो मेरे प्रति इस्तेमाल किए गए थे, यूज्ड अगेंस्ट मी। यहां बेशक आपको मेरे प्रति सुनकर लगेगा अगेंस्ट, सॉरी, यूज्ड फॉर मी, मेरे लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन यहां पर जब आप किसी के बारे में कुछ कठोर शब्द कहते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप वहां पर फॉर का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट नहीं कंसिडर करते। सो ही टुक इश्यूज विद द हार्श वर्ड्स यूज्ड अगेंस्ट मी। ये लास्ट वाला जैसा मैंने कहा था, ये आपको कवर करना है। पत्रकारों ने सरकार की रिपोर्ट की सटीकता पर आपत्ति जताई। सटीकता मतलब एक्यूरेसी। आपत्ति जताना, टुक इश्यूज, और सरकार तो गवर्नमेंट है ही। तो सोचिए इसके बारे में क्या होना चाहिए इसका ट्रांसलेशन, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।